Happy New Year guys! Hello and welcome back to my channel. I'm Charu Nanglia and I'm vlogging today. So how are you all doing? So आपको यहाँ जैसे कि दिख रहा है कि लेथब्रिज में फिर से स्नो हो चुकी है। तो अब हम लोग कितने ही मज़े और कितना ही स्ट्रगल कर रहे होंगे ये यहाँ से दिख ही रहा होगा कि कितनी स्नो वापस आ चुकी है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, टेम्परेचर वापस से 4-5 डिग्रीज हो चुका था, नॉर्मली चल रहा था, फिर से इतने सनी डेज थे, बट नॉट नाउ। एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो वापस से स्नो हो चुकी है। सो 2025 इज़ हेयर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनने 2025 इनटेक लिया है जनवरी वाला, वो आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, कोई फ़्लाइट में हैं। तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए बना देती हूँ। जैसे कि आपको इधर पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे वापस से सब कुछ स्नो से कवर्ड हो चुका है। टेम्परेचर भी आज का -19 डिग्रीज़ है। सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इतना लाइटली नहीं लेना स्नो को, आते ही हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि ऑब्वियसली ऐसा होगा, पर हाँ, वेदर चेंज की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी लो हो जाए, आपको नहीं अच्छा फील हो, बट इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं स्पेशली उनके लिए है कि आप लोग आते ही ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर कर लेना कि जिससे कि आपकी इसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, जितनी भी मैं कर सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। सो नंबर 1, आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। गेट योर स्नो जैकेट्स, स्नो कोट्स, जिसमें कि प्रॉपरली टेम्परेचर आपको मेंशन हो। आपको कहाँ से लेनी है? अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ से मैं आपको प्रेफर करूँगी वो जगह है माउंटेन वेयर हाउस, क्योंकि मुझे उसकी जैकेट्स बहुत अच्छी लगी हैं। दिस इज़ द माउंटेन वेयर हाउस जैकेट। दिस सस्टेन टिल -20 डिग्रीज़, बट ये बहुत अच्छी। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई है एंड मेरे को ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि अब मेरे को ना थोड़ी बहुत हैबिट हो चुकी है, मैं इस चीज़ की थोड़ी बहुत हैबिचुअल हो चुकी हूँ, नॉट फुल्ली, बट हाँ मुझे भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, बट येस दीज टाइप्स ऑफ जैकेट्स कैन हेल्प यू वेरी नाइसली, और ये आपको बहुत ही कोजी रखती है और इस स्नो में रहने की आपको हिम्मत देती है। और जैसे कि मैंने एक प्रॉपर स्नो कोट ले रखा है, कोट नहीं कह सकती मैं उसको, प्रॉपर स्नो जैकेट ले रखी है जो कि पूरे मेरे नीज तक है, और मैं आपको वो भी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप है मैं उसमें आपको वो भी दिखाऊंगी। और जहाँ से आप जैकेट लोगे ना, क्या क्या चीज़ें आपको मेनली वहाँ पे देखनी है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ। सो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया है कि स्नो फुल लेंथ जैकेट की कैसी है, जो मैंने माउंटेन वेयर हाउस से ली है वो ऐसी है। दिस इज द स्नो जैकेट। अभी मैं आपको ये प्रॉपर वियर करके बताती हूँ और उसके बाद ये बताती हूँ कि आपको ये क्या क्या चीज़ें देख के ये वाली जैकेट लेनी है। सो ये मैंने आपको बताया था, मैंने माउंटेन वेयर हाउस से ली है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। $319 की नहीं है ये है आई गेस 180 समथिंग की मेरे को मिली है। ऑल्सो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है ये -40 डिग्रीज़ की आपको लेनी है, क्योंकि आप इससे कम लोगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता, पर डिपेंड्स आपके वहाँ पे कितनी ठंड होती है उसके अकॉर्डिंग लोगे। तो वो लोग आपसे ऐसे पूछेंगे कि आपको वार्म चाहिए, एक्स्ट्रा वार्म, अल्ट्रा वार्म। सो प्लीज़ गो फॉर अल्ट्रा वार्म, क्योंकि यहाँ पे -35 से -40 तक ये जैकेट आपको बढ़िया कवर कर लेती है, अच्छे से कवर अप रखती है, वार्म रखती है। अगर आपकी प्रोविंस के वहाँ पर अगर इतनी ठंड है देन यू कैन गो फॉर इट, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि इसके लिए लो, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें। जो मैं भी आपसे बोल रही थी ना कि यहाँ पे स्नो फिर से हो गई है और फिर से स्ट्रगल, तो स्ट्रगल ये है इतनी हैवी जैकेट को पहनना। ओके, एक जैकेट आती है जिसमें ना सिर्फ आपको ऐसे जिप मिलेगी, डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर दिस वन जो कि आपको डबल कवरिंग देगी। आपको यहाँ पे प्रॉपर बटन्स है और ये यहाँ तक है, मेरे नीज तक है, और इसे मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर दैट। ओके, हुड आपको प्रॉपर ऐसे कवर करेगा कि स्नोफॉल आपकी मुंह पर ना आए, और ऐसे आपका
इस जैकेट का यही रोल है मेनली। और एक और चीज़ आपको क्या याद रखना है कि कुछ जैकेट्स होंगी जो सिर्फ ऐसे ही होती हैं, पर आपको ये देखना है कि इसके अंदर ऐसा, इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, ऐसा वाला ये इलास्टिक होना चाहिए कि जिससे अंदर हवा ना जाए और आपके इजीली हैंड जैसे हो जाए। और इसमें पॉकेट, हाँ है, बिना पॉकेट की तो लेती नहीं मैं। और ऐसे प्रॉपर स्नो में स्नोमैन आप ही लगने चाहिए हो। तो जोक्स अपार्ट, पर ये ठंड से बिल्कुल बचाएगी। और मेरे को सच्ची में अभी गर्मी लग रही है तो मैं इसको उतार देती हूँ। आगे चलते हैं वीडियो में। सो आई होप आपको जैकेट्स का समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हो सकता है मैं एक आध दिन लेट हो जाऊँ बिकॉज थोड़ा सा मेरा भी बिजी हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँ। एंड मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ बूट्स। बूट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। आप ऊबर, टैक्सीज जितनी भी हैं इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होती हैं कई बार, क्योंकि आप नए नए आए हो, आपको भी लगेगा कि सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वी हैव टू पे $20, बहुत ज़्यादा होता है, आई नो। तो आपको यहाँ पे हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको चलना है। और बूट्स मैंने अपने कॉस्को से लिए थे। कैसे हैं वो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। These are my boots, प्रॉपर विंटर स्नो बूट्स। ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी हैं बट परफेक्ट फॉर 6-7 इंचेस, जैसे जितनी ज़्यादा स्नो होती है। लेथब्रिज में अभी इतनी पड़ी नहीं है बट मैंने ये 2 टाइम पहने हैं। तो मैंने ना ये 2 टाइम पहने हैं ये शूज़। इसमें मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी है क्योंकि ये टेम्परेचर रेटेड है और ये वाटर प्रूफ है। अंदर से बहुत, जैसे आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा फरी है, तो अंदर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और मैं ना मोटी सॉक्स नहीं पहनती, मैं पतली वाली पहनती हूँ क्योंकि ना मेरे को बड़ी इचिंग होती है कि मैं अगर ऐसे पहन लूँ तो। बट जब मैं ये वाले बूट्स पहनती हूँ तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। ये मैंने लिए थे कॉस्को से। आई गेस आई गॉट दिस फॉर $80, आई गेस 80 या 75 कुछ ऐसे ही, क्योंकि मुझे ये सही मिल गए थे सेल में। अभी हो सकता है प्राइजेस थोड़े से ऊपर हो सकते हैं बिकॉज अब प्रॉपर विंटर्स हैं, बट ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोना स्टे हेयर फॉर लॉन्ग तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्नो में घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होती है, तो ये मेरे को ऑब्वियसली एंकल से काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, मेरे पास एक और टाइप ऑफ स्नो शूज़ हैं। ये मैंने लिए थे आर्डीन से। ये मैंने लिए थे डिस्काउंट के बाद $30। उससे पहले इट वॉज नियर अबाउट 50, पर सेल चल रही थी। शायद मैंने ये ब्लैक फ्राइडे वाले दिन लिए थे, नहीं ब्लैक फ्राइडे वीक में लिए थे, ब्लैक फ्राइडे वाले दिन नहीं लिए थे। ये भी काफ़ी अच्छे शूज़ हैं कि अभी जिस हिसाब से स्नो जैसे स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उस टाइम पे मैं ये वाले प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो थोड़े हैवी हो जाते हैं पर ये थोड़े कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मैं ये वाले प्रेफर करती हूँ कि ये मुझे एक तो ना ये हर जीन्स और उसके साथ चल जाते हैं, तो इसलिए मेरे को बड़े मस्त लगते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है, जब मैं काम पे जाती हूँ मुझे वो रिमूव करने पड़ते हैं क्योंकि उस काम पे वो मेरे अलाउड नहीं होते। उधर जॉब में स्पेशली ये बात बोली हुई है, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर द स्नो शूज़, आपको नॉर्मल लाने पड़ते हैं। बट इसमें इधर तक मेरी जीन्स आ जाती है तो फिर उनको लगता है कि नॉर्मल ही है, तो इसलिए इतना कुछ कहते नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वन, बट येस जैसे ही विंटर ज़्यादा होती है ये वाले मैं नहीं पहन सकती, मेरे को वही वाले पहनने हैं क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। और अभी बैक टू बैक हर 2 घंटे के इंटरवल पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है बिकॉज ये लास्ट 1 डे जनवरी 1 आई गेस, आज 2 जनवरी है, तो 31 की नाइट से स्नो हो रही है। तो अभी आप देख चुके हो कि बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी है, धीरे धीरे और बढ़ रही है। अभी भी दिखाया हुआ है कि ये पूरा वीक स्नो वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे वो वाले शूज़ पहनने पड़ेंगे अब जब भी मेरी शिफ्ट आएगी उस दिन। आई होप बूट्स की भी मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी हो आपको। ऑल्सो मेक श्योर कि इसमें ना ग्रिप ज़्यादा हो, क्योंकि
जब ब्लैक आइज बन जाती है, स्लिप होने की बहुत ज़्यादा डर रहती है। तो इसीलिए आई वुड प्रेफर दीज काइंड ऑफ स्नो शूज़, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है नीचे और इसमें मैं नहीं फिसलती और मैं अभी टचवुड में अभी तक तो ऐसे नहीं फिसली, पर मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ तो मेरे को लवप्रीत का हाथ पकड़ना पड़ता है। इस आर्डीन वाले में ग्रिप नहीं है, बट कंफर्टेबल होते हैं और ठीक रहते हैं। नंबर 3 इज़ स्नो पैंट्स। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर स्नो आप जिस भी प्रोविंस, जिस भी सिटी में जा रहे हो वहाँ पर ज़्यादा हो रखी है कि आपको बहुत वॉक करना है, कि लाइक 20 मिनट्स आपको स्नो में वॉक करना है और आपको लग रहा है कि आपके बूट्स के और जो आपकी जैकेट है उसमें भी स्पेस है एंड यू नीड टू वॉक अ लॉट, तो आप उस कंडीशन में स्नो पैंट्स ले सकते हो। मैंने एक स्नो पैंट्स ली है, मेरे को चाचू चाची ने दिला दी थी, बिकॉज उनको भी लेथब्रिज का इतना नहीं पता था, तो उन्होंने एक सेफ़र साइड के लिए मेरे को स्नो पैंट्स दिला कर रखी हुई है कि जस्ट इन केस अगर मुझे ज़्यादा वॉक करनी है और बहुत ज़्यादा स्नो है तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। द अनदर इम्पॉर्टेंट एंड द फोर्थ पॉइंट, आई गेस आई एम करेक्ट, इज़ कि बस पास। आपको कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बस पास बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। यू आर नॉट गोना पे $3 फॉर वन राइड एवरी टाइम, सो इट्स बेटर यू शुड इशू अ बस पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं लेथब्रिज में हूँ बट मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी वालों को यही कहूँगी कि जैसे ही आप लोग आओगे लेथब्रिज, अपनी यूनिवर्सिटी जाके आईडी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वही आपका बस पास होता है। डू नॉट पे एक्स्ट्रा नए बस पास के लिए, या एक्स्ट्रा मतलब $3 मत लगाना बिल्कुल भी। आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी जाकर अपना स्टूडेंट आईडी इशू कर सकते हो, वहाँ पर वो आपको आईडी देंगे एंड वो आपकी वैलिड होती है पूरे एक जितने भी टाइम की। फॉर एग्जांपल मैंने 1 ईयर की फ़ीस दे रखी तो मेरी 1 ईयर तक वो वैलिड है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर की फ़ीस दूंगी तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी वैलिड हो जाएगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो और $3 का भी ऐसे पंगा पड़ता है कि भाई बार बार आपको पे करना पड़ रहा है हर सिटी में। मेरे को देखो लेथब्रिज का ज़्यादा पता है तो मैं लेथब्रिज का आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाती हूँ, बट हर जगह के लिए सेम होता है। फॉर एग्जांपल कैलगरी, आपको कैलगरी के लिए एक कैलगरी फेयर या ट्रांजिट कार्ड कुछ ऐसे मिलता है, और जैसे लेथब्रिज होता है तो लेथब्रिज के लिए लेथब्रिज ट्रांजिट कार्ड होता है, जिसके लिए आपको एक बार मंथली पे करना पड़ता है और उस पर भी आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी मिल जाता है। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है रादर देन आप इतना ज़्यादा पे करो। सो ऐसी सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लास्ट तक आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो मैं आपको साथ साथ ही देती रहती हूँ। जितना भी मुझे जो पता चलता है मैं आपको आगे से आगे बताती रहती हूँ। और नेक्स्ट 5th पॉइंट जो कि है रेज्यूमेज़। आप लोग आ गए हो, अपनी यूनिवर्सिटी जाओ या आपके किसी भी फ्रेंड के पास या कहीं पे भी आपको पता है कि प्रिंटर है, अपने रेज्यूमेज निकाल लो। आई नो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपना रेज्यूमे दिखाऊंगी, आई डोंट नो हाउ वो स्किप हो गया कि मैंने नहीं दिखाया, बट येस अब मैं आपको प्रॉपरली अपना जो मैं रेज्यूमे ड्रॉप करती हूँ एग्जैक्टली वही दिखाती हूँ कि वो कैसा है। ओके सो मेरे पास अभी रिसेंटली जो मेरे पास रेज्यूमे रखा हुआ है वो है कि जो मैं अभी ड्रॉप कर रही हूँ, एक मेरा है एक लवप्रीत का है। तो इसमें हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस इंडिया वाला भी डाला हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे भी जो हमने जॉब्स कर लिए हमने उसको कैसे डाला है। इससे आपको बेसिकली ये दिखेगा कि मैंने कितना सिंपल रेज्यूमे रखा हुआ है कि जिसमें मैनेजर्स को सिर्फ ये दिखे कि इसने कहाँ काम कर रखा है, इसके पास क्या स्किल्स है और क्या अवेलेबिलिटी है, दैट्स इट। ओके मैंने ना कुछ एक पार्ट ऊपर से फोल्ड कर दिया है, वो है मेरी इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि मैंने ऊपर अपना नाम लिखा है, अपना फ़ोन नंबर, अपनी जीमेल और अपना एड्रेस। हम अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखते, वी आर नॉट गोना राइट द होल house number, apartment number, not like that. We have to just write like I am living, for example, in South, so I will write South Lethbridge. If I was living in West, I will write West Lethbridge.
इससे क्या होता है कि आपके जो नियर बाय उनको पता चल जाता है कि ये कितनी जल्दी आ सकती है, इसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, या मतलब ये सारी चीज़ें मैनेजर की नज़रों में ये सारी चीज़ें आती है कि ये कहाँ पे रहते हैं। सो आपको ये प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप अपने रेज्यूमे को बहुत ही सिंपल रखें, और मैं आपको अपना रेज्यूमे दिखा देती हूँ। सो मैंने जो ऊपर फोल्ड करा है वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई वहाँ पे। देन ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ द वर्क एक्सपीरियंस, ये मैंने जहाँ जहाँ काम करा है वो हाईलाइट कर रखा है कि उनको ईजी हो, पता चले। और मैंने यहाँ पे लिखा है कनाडा, ये मैंने कहाँ पे काम करा है, इसके बाद ये कहाँ पे है। देन एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड वेरी क्लियरली। उसके बाद मेरी एजुकेशन, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो प्रॉपरली लिखा हुआ है, और मैंने पास्ट में क्या करा था। उसके बाद आती है मेरी स्किल्स, यू हैव टू राइट योर स्किल्स प्रॉपरली कि उनको अट्रैक्टिव लगे, कैसे क्या है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ यू आर अ क्विक लर्नर, आपने क्या क्या अपनी बेसिक्स कर रखे हैं। उसके बाद आती है मेरी अवेलेबिलिटी, दिस इज़ माई अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मंडे आफ्टर 11 AM, बिकॉज उससे पहले मेरी क्लास है। उसके बाद मैं फ्री हूँ, मैंने वो लिख दिया। ट्यूसडे 7 to 3, दैट मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग। उसके बाद मेरी क्लास है, मैंने इतना ही मेंशन करा है वहाँ पे। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने मैंने बहुत ही सिंपल सा रेज़्यूमे बना रखा है। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग फॉर्मेटिंग ऐसे कुछ नहीं कर रखा, बहुत सिंपल है। तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि उनको मेनली क्या देखना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड देन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी प्रॉपरली लिखो। इसमें आई डोंट नो व्हाई मैंने इसमें सैटरडे संडे नहीं लिखा, जैसे कि फ्राइडे पे एनी टाइम लिखा हुआ है, वैसे ही मैंने सैटरडे संडे पे भी एनी टाइम लिखा होता है, क्योंकि मैं वीकेंड्स पे फ्री होती हूँ, मेरी कोई क्लासेस नहीं होती। ऑल्सो क्लासेस आपको बहुत ही ध्यान से लेनी है। अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है कि अभी भी आप अपनी क्लासेस को स्केड्यूल कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे बनाओ कि आप किस किस दिन काम कर सकते हो, किस दिन नहीं कर सकते। अभी के लिए आप अपनी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी डालो, अगर आपके पास काम नहीं है। अगर है देन इट्स वेरी गुड। सो फाइनली जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि आपने रेज़्यूमे नहीं दिखाया, रेज़्यूमे नहीं दिखाया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं भूल गई थी, मेरे को नहीं याद रहा। और पता नहीं क्यों मैंने एडिट करा था उस टाइम पे भी, मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में उसको डाल दूँगी, बट वो मैं नहीं डाल पाई। ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड थिंग, क्योंकि अभी मैंने वो लास्ट में अगर मैं सिर्फ ऐसे ही डाल देती आपको नहीं समझ आना था, बट अब मैंने प्रॉपरली आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, just comment, I'm there to reply. Also guys, please 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 subscribe to my channel. पूरी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो डोंट फॉरगेट कि आप उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि आपने रेज़्यूमे के लिए मांगी थी, आपको किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन कि उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होके आपको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें बताऊँ।